उम्रा किस तरह करना है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए इस वीडियो में पूरी तफसील से हमने अहाता किया है। उम्रे के लिए जो है 3 पॉइंट हैं, एक है एहराम, दूसरा तवाफ़ और सई, और फिर जो है हल्क़ और तक़सीर। इस हवाले से इस वीडियो में जो है आपको मुकम्मल जानकारी मिलेगी उम्रा के हवाले से, मर्द और औरतों दोनों के लिए इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्रा जो है किस तरह करना है, सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। उम्रा करने के जो है 3 मेन पॉइंट हैं। सबसे पहला है एहराम और फिर उसके बाद है तवाफ़ और सई और हल्क़ और तक़सीर। तो सबसे पहले हम चलते हैं और जानते हैं कि एहराम पहनने से पहले और एहराम किस तरह पहना जाता है, और एहराम करने के बाद, पहनने के बाद, नियत करने के बाद जो है कौन सी पाबंदियाँ हैं आपके ऊपर, कौन से काम आप कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। और इसमें हम दोनों जो फ़रीक़ हैं, मतलब मर्द और औरतें दोनों का जो है इस वीडियो में अहाता करें। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं एहराम पहनने से पहले आपने क्या करना है वो सब जानने की कोशिश करते हैं। तो एहराम पहनने से पहले आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपनी शेविंग वगैरह करानी है, मूँछों की सेटिंग करनी है, बालों की सेटिंग करनी है। तो ये आपने सबसे पहले करना है। और साथ ही जो है गुस्ल करने से पहले आपने जो आपके नाखून हैं इनको जो है काटना है। जैसे कि अभी मैं सबसे पहले नाखून अपने काटने लगा हूँ यहाँ पर। नाखून वगैरह काटने के बाद, बालों की सेटिंग करने के बाद आपने शावर लेना है एहराम पहनने से पहले। आप जब शावर लेने जाएं तो आपके जो प्राइवेट हिस्सों के बाल हैं उनको जो है आपने काटना है। कोई भी वसीला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस्तरा इस्तेमाल करें, ब्लेड इस्तेमाल करें, मशीन इस्तेमाल करें, या पुराने ज़मानों की तरह जो अपने बाल नोचें, जिस तरह नोचे जाते हैं, कोई भी तरीका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये कि आरामदेह तरीका इस्तेमाल करें जिससे खून वगैरह जो है आपका बहता ना रहे बाद में भी जब आप एहराम की हालत में। अब तक जितने भी हमने अमाल किए हैं वो लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के लिए बराबर ही थे, मतलब नाखूनों की सफाई वगैरह, जो बाकी बदन की सफाई है और शावर लेना। अब जो है मर्द हजरात को एक अलग हैसियत हासिल होगी और औरतों को अलग हैसियत हासिल होगी। औरतों के लिए जो है कामिल जो है लिबास पहनना है, उनको अपने जिस्म को जो है ढांपना है, माँ सिवाय हाथ और चेहरे के। जो मर्द हैं उन्होंने अनसिले जो है 2 चादरें पहननी है, किसी भी कलर की हों। याद रहे कि तकरीबन 100-200 साल पहले तक जो है रंगीन कलर्स की चादरें पहनी जाती थी। ये आजकल जो है तकरीबन 100 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा अरसा हो गया है, सफ़ेद चादरें जो है एहराम पहनने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अक्सर सवाल आता है, बार बार आता है कि एहराम पहनने का कोई ख़ास तरीका है। कोई भी ख़ास तरीका नहीं है। जिस तरह आपको ईजी हो आप वैसे उसी तरीके में पहन सकते हैं। मुझे एक ईजी तरीका लगता है अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, जिसमें आपको बैठने में, चलने में, कदम बड़े छोटे लेने में सब में आसानी होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस तरीके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह पंजाब में धोती वगैरह बांधते हैं उसी तरीके से जो है मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, जो कि बहुत ईजी होता है। ईमन के हज में अगर 5 दिन भी मुझे एक ही एहराम में रहना पड़े, जब तक वो नापाक ना हो, साफ़ रहे, तो एक एहराम में भी आप आसानी से गुजार सकते हैं। ये जो एहराम है आपने इसके दोनों जो पल्लू हैं एक जो है बराबर कर लेना इस तरह, ठीक है। फिर ये जो लेफ़्ट वाली साइड है इसको आप ऐसे यहाँ पे जो आपके इधर आ रहा है इसको ऐसे करते जाएं नीचे की तरफ। ये थोड़ा नीचे हो गया, यहाँ पे आपने इसको ऐसे बना लेना है, और दूसरी साइड को भी सेम यहाँ से पकड़ के ये इस तरह जो है आपके दोनों हाथ में आ गए। लेफ़्ट वाला जो आपके पास ये पल्लू है इसको आपने ऐसे अंदर कर लेना है, फिर ये राइट वाला इस तरफ। अब ये जब दोनों हो जाएंगे आप देखें आपको कदम लेने में जो है बिल्कुल ही आसानी रहेगी। यहाँ पे फिर ये लेफ़्ट राइट हो गए, फिर आपने इनको इधर ऊपर से जो है ना सिर्फ लेफ़्ट एंड राइट करना है। यहाँ पे आप ये देखें इसको आपने ऐसे जो है यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। फिर इसी तरह ये भी जो है इसको भी आपने एहराम के नीचे इस तरह से कर लेना है। ऊपर की चादर भी आपने ईज़िली जो है आसानी से ले लेनी है ऊपर ऐसे। ये आपका जो है इस तरह एहराम जो है इसको अब आप अपने सेट कर लें। मैंने बिल्कुल सेट कर लिया है एहराम को। अब मैं कहीं भी चलने फिरने में आज़ाद हूँ। देख रहे हैं अब इसमें क्या होता है कि ये बैठने में भी बिल्कुल ईजी है। आप नमाज भी जब पढ़ते हैं तो ईजी बैठते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी और तरीके से बैठना है आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। किसी भी तरीके से बैठेंगे आपका सतर भी मस्तूर है, आपका जो है जिस्म का कोई हिस्सा जो है प्राइवेट पार्ट नज़र नहीं आते इसमें, और ईज़िली जो है आप देखें खड़े भी हो सकते हैं, इस तरीके के साथ बैठ भी सकते हैं। और अगर आप चारों तरफ से जब बांधते हैं ना तो उसमें फिर आपको ऐसे ऐसे चलना पड़ता है, फौजियों की चाल, वो आप जो है ना अच्छी तरह से चल नहीं सकते।
इसमें अगर आप देखें मैं कितना बड़ा कदम ले लूँ मुझे ईजी है, कोई भी मुश्किल पेश नहीं आ रही। अब सवाल बहुत ज़्यादा, लास्ट वीडियो जो हमने 2023 की उम्र की बनाई थी उसमें आया हुआ था कि नीचे हम कुछ पहन सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने पहना हुआ है अपने जो हम तोप के नीचे पहनते हैं, ये जो है आप बिल्कुल भी नहीं पहन सकते, ठीक है। मर्दों के लिए आपने मुकम्मल जो है सिवाय 2 चादरों के अलावा कुछ और नहीं पहनना, सिवाय एक जो बटुआ या जो आप अपना सामान रखते हैं, मोबाइल वगैरह, जो आपकी कीज़ वगैरह हैं, उसके लिए आप यहाँ पे एक बेल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है बेल्ट जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ पर्सनली। उसकी बेसिक वजह ये है कि पीछे मैं यहाँ पे अपना जो गाड़ी का मेरा रिमोट वगैरह है, जो कीज़ जो मैंने यूज़ नहीं करनी, अपने जो बैंक कार्ड वगैरह वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। बाकी मोबाइल वगैरह मेरा यहाँ पे आ जाता है, और मेरा ATM कार्ड और जो पैसे वगैरह होते हैं कैश, वो मैं यहाँ सामने इधर रख लेता हूँ, ठीक है। इसको जो है ऐसे एहराम के ऊपर जो है बांध लेते हैं। अब आती है सबसे अहम बात जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। वो पिछले दफ़ा भी सवाल किया कि आपने एहराम पहना हुआ था फिर आप खुशबू लगा रहे थे। मैंने एहराम के कपड़े पहने हैं लेकिन मैंने अभी तक नियत नहीं की, क्योंकि अभी तक मेरे जो है नीचे जो आपको मैं सिखा रहा था मेरे सिले हुए कपड़े भी मौजूद हैं। तजुर्बे की बुनियाद पर 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो कि आपको लाजिम करनी चाहिए, नहीं तो बहुत तकलीफ़ होती है। सबसे पहली चीज़ है, किसी भी किस्म की कोई जेल वगैरह आप अपने जो ये जो प्राइवेट पार्ट्स हैं 2 कदमों के दरमियान इसको लगा लें। उसकी वजह क्या है कि हमें चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा बगैर अंडरवेयर के। तो जब आप बगैर अंडरवेयर के चलते हैं तो जिस्म के दोनों टांगों आपस में रगड़ती हैं, जिसकी वजह से ज़ख़म बन जाते हैं, जो कि उसी वक्त दौरान तवाफ़ आपको तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं। अगर आप पहले ये यूज़ कर लें जेल, तो इससे जो है आप इस परेशानी से ड्यूरिंग आप उम्रा बच सकते हैं। अब एक और चीज़ है, बाज़ लोगों को चेहरों की कोई तकलीफ़ होती है या खुश्क होती है, जैसे मेरा जिस्म में बहुत खुश्क है, तो मैंने ये क्रीम यूज़ करनी है, इसके अंदर खुशबू भी है, तो इसको जो है मैं अभी यूज़ कर सकता हूँ अपनी नियत करने से पहले। ये ख्याल रखें, नियत करना कुछ और बात है और सिर्फ कपड़े पहनना कुछ और बात है। जो अब एक अमल आता है वो है सुन्नत वाला। नियत करने से पहले आप ये ऊद है मेरे पास, ठीक है, आप ये अतर लें ऊद का, और इसको जो है आप अपने बदन पे लगा सकते हैं, कपड़ों पे नहीं। आप अपने बदन पे इसके कानों के पीछे लगा लें, आप अपने बाजों के नीचे लगा लें, आप अपने सीने पे लगा लें, आप अपने बाल में थोड़ा सा लगा लें इसको। तो इसके दौरान क्या कि आपकी सारी खुशबू जो है रहेगी, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। आप जब एहराम उम्रे के लिए या हज के लिए आप जाते थे तो आप जो है ऊद का इस्तेमाल करते थे अपने जिस्म के ऊपर, ना के कपड़ों के ऊपर। लेडीज़ के लिए भी सेम है, शावर लेने के बाद किसी भी किस्म की जेल, क्रीम, सब कुछ जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको लगाने लगा हूँ। अभी मैंने नियत नहीं की, मैं फिर क्लियर कर दूँ ताकि जो है जो साथी हैं उनको अच्छी तरह से पता चल जाए, ठीक है। ये मैंने ऊद लगा लिया है अभी, बिस्मिल्लाह। इसको जो है इस तरह रगड़ के कानों के पीछे अगर आप लगा लेते हैं और इधर नब्स के ऊपर, तो ये क्या होगा कि हर थोड़ी देर बाद इसकी खुशबू जो है आपको आती रहेगी अपने उम्र के दौरान। बाकी जिस्म के नीचे भी अभी मैं अपनी बॉडी पे भी लगाऊंगा, आप भी ये काम कर सकते हैं। जी भाई, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मस्जिद अल-मिक़ात। यहाँ पे हम 2 रकात नफल नमाज़ पढ़ेंगे और अपने उम्रे की जो एहराम है उसकी नियत करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं लेडीज़ के हवाले से। जो एहराम है, निकाब जो कि ख़ुसूसी तौर पर बनाया जाता है मुँह को कवर करने के लिए, आप वो नहीं पहन सकते, लेकिन आप कोई भी चादर जो है वो आप ऐसे अपने मुँह के ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि इसके हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि जो औरत है जो एहराम की नीयत से उम्रा या हज की नीयत से जा रही है वो निकाब जो है ना पहने। निकाब वो हर चीज़ है जो ख़ुसूसी तौर पर बनाई गई हो इसी काम के लिए, उसको बोलते हैं निकाब। आजकल कई शक्लें हो सकती हैं निकाब की, तो आप जो है जो चादर है, बड़ी चादर जैसे करते हैं, उसको आप ऐसे अपने मुंह के ऊपर डाल सकती हैं जहाँ पे मर्द वगैरह ज़्यादा हों, ताकि आपको पर्दा हो जाए। दूसरा जो है, हाथों में आप ग्लव्स वगैरह नहीं पहन सकते। औरतों के लिए जो काले ग्लव्स नहीं होते आजकल पहनती हैं कुछ लोग, तो ये उम्रे की हालत में आप नहीं कर सकते। एक और चीज़, शूज़ हैं यहाँ पे। अभी हमने ये वाले शूज़ पहने हुए हैं, इनको हम चेंज करेंगे इस किस्म के शूज़ के साथ, जिससे जो हमारी जो सेंटर की ये जो हड्डी है ना, ताकि ये कवर ना हो। ये जो है अभी हमने ले लिए हैं, ठीक है। इस तरह की आप जूते को किसी भी किस्म के पहन सकते हैं। अच्छा भाई, मैंने ये जो है चश्मा लगाया हुआ है, ये पहन सकते हैं क्या उम्रा की हालत में? लास्ट जो 2023 में भी हमने बनाया था उम्रा करने का तरीका, तो उसमें भी पूछा गया था। जी बिल्कुल पहन सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अपने हाथ में घड़ी भी पहन सकते हैं, इनमें कोई, जैसे कि हाजी हुज्जाज इकराम कड़े वगैरह पहनते हैं, तो ऐसा जो है कोई हर्ज नहीं है इन सारी चीज़ों में, ठीक है, क्योंकि इससे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, एक जो सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि क्या मस्जिद अल-मिक़ात में आके हमें 2 रकात नफल नमाज़ पढ़ना लाजिम है? आप लोग अपनी उसी ज़बान से जब नफल नमाज़ कहते हैं तो इसका मतलब है कि लाजिम नहीं है। तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की क्या हैसियत है, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? उसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि ये एक मुबारक वादी है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं इस वादी में आके नमाज़ पढ़ूँ। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है और उसमें यह भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे नमाज़ पढ़ी। तो इसलिए अगर आप पूरे मदीना में घूमें तो आपको किसी मस्जिद के अंदर दरख्त नहीं मिलेंगे सिवाय इस मस्जिद अल-मिक़ात के। तो अगर आप जो है यहाँ पे किसी फ़र्ज़ नमाज के टाइम पे आए हैं और आप अपने फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद आप उम्रे की नियत कर लें तो वो भी ठीक है। अगर आप जो है मकरूह टाइम पे नहीं आए, मिसाल के तौर पर फ़जर की नमाज़ से लेकर जो शुरूक तक का जो टाइम है उसके दौरान और जो असर से लेकर मगरिब तक का टाइम है फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद, तो आप 2 रकात नफल नमाज़ पढ़ लें, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अगर ना भी पढ़ें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो अब सवाल होता है कि उम्रे की नियत जो है वो किस तरह होती है जिसके बाद आप उम्रे की पाबंदियों में चले जाते हैं। तो उम्रे की नियत जो है आपके दिल से होती है। दूसरा अल्फाज से जो होती है लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रह, कि अल्लाह मैं हाज़िरी दे रहा हूँ उम्रा करने के लिए, ये आपकी नीयत जो है अब उम्रे की हो गई है। साथ में आप ये शर्त रख लिया करें अल्लाहुम्मा इन हबसनी हाबिस फ़महिल्ली हैथु हबसनी, कि अल्लाह अगर मुझे किसी चीज़ ने भी रोक लिया किसी भी वजह से जो कि मेरे अपने मतलब है कि इख्तियार में नहीं है तो मैं अपना इहराम खोल लूँगा। तो उस हालत में क्या होगा कि आप जो है कोई दम या आपके ऊपर कोई भी मतलब गुनाह नहीं होगा और आप अपना इहराम खोल सकते हैं, क्योंकि अल्लाह से जो फरमाते हैं व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, कि अपना उम्रा और हज जो है मुकम्मल करो अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए। लेकिन जब आप ये शर्त रख लेते हैं तो फिर आप इस शर्त से जो है आज़ाद हो जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता रास्ते में एक्सीडेंट हो गया या कोई भी और वजह हो गई जो कि अभी इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही, हर किसी का अपना अलहदा मसले मसाइल होते हैं, तो आप उस हालत में जो है जिसमें कि आप उम्रा मुकम्मल करने नहीं जा सकते, आपके ऊपर दम जो है वाजिब नहीं होगा। तो जब आप ये नियत कर लेंगे फिर उसके बाद जो है आप अपने बाल वगैरह नहीं तराश सकते, नाखून नहीं काट सकते, आप जिस्म के ऊपर खुशबू नहीं लगा सकते, ना कपड़ों के ऊपर ना सिला हुआ कपड़ा पहन सकते हैं, ना आप जो है जो बड़ों वाले काम है वो भी आप नहीं कर सकते। अच्छा चले, अगर इंसान मिसाल के तौर पर यहाँ से गया है और गाड़ी में सो गया है और गुस्ल वाजिब हो गया है तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है, कोई ममानियत नहीं है। आप जब जागें अपना जो है आप एहराम चेंज कर लें और दोबारा से जो है नहा लें और आपकी वही नीयत चल रही होगी जो पहले एहराम वाली थी। और एहराम के कपड़े जो है आप 100 मरतबा भी चेंज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने जिस एहराम में नीयत की लाजिम उस एहराम में ही आपने उम्रा करना है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे, जो है आपको बताएंगे रास्ते में और क्या क्या चीज़ें। तो सारे रास्ते जो आपने सबसे ज़्यादा ज़िक्र करना है वो है लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अच्छा भाई, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मक्का अल मुकर्रमा अपने होटल में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बेड वगैरह भी लगे हुए हैं। जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप जब कहीं से भी सफ़र से आते हैं तो आपको डायरेक्ट लाजिम नहीं है कि जाके फ़ौरन उम्रा करें। आप आएँ, आपके पास 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, आप आए आराम से जो है पहले अपना रेस्ट करें ताकि जब आप उम्रा करने जाएँ तो आप बिल्कुल ही ईजी और फ्रेश हो और आसानी से और अच्छी तरह से आप अपनी इबादत कर सकें। एक और जो सुन्नत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो ज़ाहिर बात है उस वक़्त के अहवाल से थी, उसका कोई उम्रे की सेहत पर जो है कोई असर नहीं पड़ता, ना ही उसका कोई ताल्लुक़ है कि आप तवाफ़ करने से पहले जो है गुस्ल करते थे। जैसे कि वादी ज़ीतुवा में आपने बीर ज़ीतुवा हज के सफ़र में मैंने अपने आप को चीज़ें समझाई थी। आपने पहले वहाँ पे जो है गुस्ल किया, शावर लिया, फिर उसके बाद आप जो है मक्का काबा की तरफ दाखिल हुए थे। उस वक़्त आपको पता है कि सफ़र में जो है जब कवाफिल के साथ आप आते थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, 17 दिन 20 दिन। बारिशें हैं तो रास्ता बीच में जो है वो नहीं क्रॉस कर सकते, तो तब जब तक पानी खुश्क नहीं होता, तो बहुत से अवामिल होते थे। तो इसीलिए आपको ये बताना मकसूद था कि आप भले रेस्ट करें आराम से, कोई हर्ज नहीं है। उठ के दूसरे दिन एहराम भी चेंज कर सकते हैं, अपना गुस्ल कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो आप परफ्यूम नहीं लगा सकते थे। अच्छा भाई, जैसे ही हम मक्का अल मुकर्रमा मस्जिद अल हराम में पहुँचते हैं
तो तलबिया जो है उसको रोक देंगे, मतलब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का ज़िक्र जो है ये रोक देंगे। तवाफ़ शुरू करने के लिए हमें हजर अस्वद के पास जाना है। हजर अस्वद के पास क्योंकि रश है हम नहीं जा सकते, तो अगर आप यहाँ पे इस तरफ देखें, इस तरफ अगर आप देखें जो सब्ज़ लाइट्स लगी हुई हैं, इनको आपने जो है नोटिस करना है और उनकी सीध में आके आपने सबसे पहला काम मर्दों के हवाले से ये है कि उन्होंने अपना जो दायां बाजू है ना, इसको एहराम से बाहर निकालना है। मैं दिखाता हूँ किस तरह करना है, आ जाइए। बिस्मिल्लाह। ये ऐसे बाहर निकाल के जी, ये ऐसे बाहर निकाल के यहाँ से आपने करना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और तवाफ़ जो है अपना शुरू कर देना है। जब तवाफ़ शुरू कर देंगे आप, तो कोई ख़ास ज़िक्र नहीं है इस हवाले से। जो भी आपकी ज़रूरियात हैं, जो भी आपकी हाजत है, वो आप दुआ मांग सकते हैं। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब मैं और अल्लाह के नबी तवाफ़ कर रहे थे, एक अराबी आया पीछे से और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह ला अरिफ़ु दंदनतक वला दंदनत मुआज़, कि या अल्लाह के रसूल, जो कुछ आप और मुआज़ कह रहे हो मुझे नहीं आता। तो आपने पूछा कि फिर तुम तवाफ़ तो कर रहे हो, तो फिर क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं अल्लाह पाक से जन्नत मांग रहा हूँ और जहन्नम के अज़ाब से बचने की दुआ मांग रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हम भी यही कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि आप जो है अल्लाह पाक से जन्नत और जहन्नम से बचने की जो है यहाँ पे दुआ मांगें। उसके अलावा जो भी आपकी ज़रूरियात हैं उसकी दुआ मांगें, ठीक है। मर्दों के लिए अगर रश ना हो तो बेहतर ये कि इस तरह जो है थोड़ा बहुत वो इस तरह करके तवाफ़ करें। पहले जो 3 चक्कर हैं, उसके बाद वाले 4 जो हैं वो नॉर्मल जो है इस तरह चल के आप चक्कर अपने पूरे कर सकते हैं। 7 चक्कर पूरे होने के बाद जो आखिरी तवाफ़ है ना 7वां, उसमें आपको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं कहना। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तवाफ़ के शुरू में कहना है, आखिर में जो है वो नहीं कहना, ठीक है जी भाई। तवाफ़ के बाद आपको कहीं पे भी आसानी से जगह मिले मस्जिदुल हराम में 2 रकात तवाफ़ पढ़नी है आपने। तो अभी हमारा तवाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। अब हम यहाँ पे, क्योंकि जो मकाम इब्राहीम है उसके पीछे बहुत रश था, तो हम थोड़ा साइड पे आए हैं मताफ़ में ही। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल इतना रश नहीं है रात के टाइम पे। तो अभी हम यहाँ पे अपनी 2 रकात तवाफ़ की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक या 3 या 5 गिलास जी भाई। इस वक्त जो है हम पहुंच चुके हैं सफ़ा वल मरवा। सफ़ा की पहाड़ी से शुरू करेंगे। यहाँ पे अल्लाह के नबी ने कहा था नब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिह, कि हम शुरू उसी बात से करते हैं जिस बात से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने शुरू किया है। तो आप काबा की तरफ रुख करके अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, फिर जो है अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी थी ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह अनजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह, और साथ ही फिर बाद में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर काबा की तरफ रुख करके आपने जो है सफ़ा वल मरवा शुरू करनी है, ठीक है जी भाई। जब हम आप सफ़ा से जब निकलेंगे, यहाँ पे जब पहुँचेंगे, ये सब्ज़ लाइट्स लगी हुई हैं, तो यहाँ पे मर्द हजरात को थोड़ा सा जो है दौड़ने के स्टाइल में चलना है। आइए दिखाता हूँ किस तरह। बिस्मिल्लाह। लेडीज़ के लिए बिल्कुल नहीं है, लेडीज़ को जो है अपने जो है ना उसी आम अंदाज में चलना चाहिए। ओनली फॉर मर्द हजरात। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क। जब सब्ज़ पट्टी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपने फिर नॉर्मल चलना है मरवा तक। मरवा पहुँच के क्या करना है वो फिर मैं आपको वहीं जाकर समझाता हूँ जी। मरवा पहुँचने पर जो है आपका सफ़ा का सई का एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने सेम दुआ पढ़नी है या माननी है कि इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह अनजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। मरवा के ऊपर भी सफ़ा वल मरवा में आपको एक पूरा चक्कर जो है वो मुकम्मल नहीं करना, बल्कि आप जब सफ़ा से मरवा तक आते हैं आपका एक चक्कर होता है। फिर जब मरवा से सफ़ा तक जाएंगे आपके 2 चक्कर हो जाएंगे। इसी तरह जो 7वां चक्कर है आपका यहाँ पे मरवा के ऊपर ही मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह।
अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़ा वल मरवा भी मुकम्मल हो चुका है। एक चीज़ जो मैं अंदर बताना भूल गया था वो ये था कि अगर तवाफ़ के दौरान किसी का वज़ू टूट जाता तो फिर उसने क्या करना है। जिस भी चक्कर में आप होंगे, अगर आप 7वें चक्कर में हैं तो क्या आप वापस आके सारे चक्कर वापस शुरू से करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका 7वें चक्कर में वज़ू टूट जाता है तो क्या आप शुरू से पहले चक्कर से शुरू करेंगे या क्या कर रहे हैं? तवाफ़ के लिए वज़ू जो है लाजिम है, तो आपने करना ये है कि जिस भी चक्कर में आपका वज़ू टूटेगा उसी चक्कर को आपने शुरू से शुरू करना है। मिसाल के तौर पर चौथे चक्कर में अगर आपका वज़ू टूट गया तो आपने वज़ू दोबारा करके फिर चौथा वाला जो है उसको फिर से कर रहा है। 4, 5, 6, 7 इस तरह मुकम्मल करेंगे तो आपके मुकम्मल हो जाएंगे। अब जो है हम जा रहे हैं नीचे यहाँ पे अपने बाल कटवाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस शरीफ है उसके हवाले से आपने जो आदमी ज़ीरो मतलब है कि बिल्कुल ही मूस फिरवाता है ना, उस तरह फिरवाता है, उसके लिए आपने 3 दफ़ा दुआ की, और जो बाल कैंची से कटवाता है उसके लिए 1 दफ़ा दुआ की। तो कैंची से भी आप जब बाल कटवाते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक इधर से एक पीछे से ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि आपको पूरे सर के बाल लेने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं और नीचे आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो है पूरे सर के बाल कैंची से लिए जाते हैं। अफजल और रेकमेंडेड तरीका जो कि हदीस शरीफ के हवाले से वो यही है कि आप उस तरह ही फिरवाएं। ठीक है, लेकिन हम आपको ये भी आज दिखाएंगे कि कैंची से जो है किस तरह बाल छोटे करवाए जाते हैं सारे सारे। वालेकुम अस्सलाम। मैं सब्सक्राइबर इतने सब्सक्राइबर आए वा उन्होंने अपने नाम चाहिए। चल मैं अपना उन्होंने अपने नाम चाहिए मैं काट है भाई। इसी तरह जो है सारे सर के बाल जो है आपको कटवाने हैं चारों तरफ से। ठीक है, या जो है फिर अफजल ये कि उस तरह फिरवाने हैं, आपको वो भी दिखाते हैं किस तरह होता है। जो अफजल तरीका है वो इसी तरह ही है कि आप जो है ना सारे सर के बाल पूरे ही मुंडवा लें। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा जो है हमारा मुकम्मल हो चुका है। इस तरह जो है आप अब एहराम की सारी पाबंदियों से आज़ाद हो जाते हैं, और अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारा आप सब का जो है आना, इबादत, उम्रा जो है वो कबूल फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने कोशिश की है अच्छे तरीके से जो है आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से जो है समझ भी आया होगा। हाँ, औरतों के लिए जो है वो सिर्फ इतनी हद तक जो है उन्होंने अपने बाल काटने हैं, थोड़ा ज़्यादा काटे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये जो हाथ का एक, इसको आप जो भी बोलते हैं इस चीज़ को, ये जो 3 है ना हाथ के निशान, एक निशान तक जो है इतना आपको काटना है औरतों के हवाले से। इसी तरह औरतें भी जो है आज़ाद हो जाती हैं अपने ihram से। अल्लाह पाक आप सब के उम्रा और इताअत और इबादत कबूल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, शेयर करें ताकि आपके अलावा भी जो और बहन भाई उम्रे पे आ रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।